हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय 535। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 14, इससे पहले 13th लेक्चर हो चुके हैं जो कि आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना जानेंगे। इससे पहले की लेक्चर में हमने आपको बताया कि किस प्रकार किरण आरेखों द्वारा प्रतिबिंब बनता है। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं को लेकर हम आज उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब को बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा पहले बैक लेते हैं, पिछला वाला पहले रिवीजन करते हैं, उसी की बेस पर, उसी को नींव रखकर ये हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे हम बता सकते हैं। तो पहले थोड़ा बैक लेते हैं। हमने बताया था पहले किरण आरेखों के द्वारा किस प्रकार हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। वो 3 प्रकार थे। नंबर 1 था हमारा कि जब कोई, ये हमारा लेंस है, जब कोई प्रकाश किरण, ये बोतल है जहां से प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, मुड़ती है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर मिलती है, ठीक है। ये बताया था हमारा पहला था। नहीं, दूसरा क्या था हमारा? दूसरा था हमारा उत्तल लेंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है तो वह अपवर्तन के पश्चात, लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा दूसरा नियम था। तीसरा नियम क्या था हमारा? तीसरा नियम था हमारा कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वह अपना, मतलब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वह सीधी निर्गत उसी मार्ग में निकल जाती है। नहीं तो एक पतले लेंस के लिए होता है, अपवर्तन यहाँ पे बिल्कुल नगण्य मात्र हो जाता है इसलिए। तो फ्रेंड्स, इन्हीं तीनों के आधार पर आज हम उत्तल लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनाना बताएंगे आप लोगों को। तो इससे पहले हम आपको बताएंगे कि वस्तु कहाँ कहाँ पे रखी जाए। ये तीनों पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक, इसे याद रहेगा, ये वाला है सीधी तिरछी, ठीक है। दूसरी थी हमारी प्रथम फोकस से फिर सीधी, और तीसरी थी हमारी वह प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हुई, ठीक है। तो अब हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे कैसे हम उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे वस्तु को अलग अलग रख के। जैसे कि ये हमारा कोई उत्तल लेंस है, कहाँ कहाँ पे वस्तु रख सकते हैं उसके बारे में चर्चा, फिर उससे प्रतिबिंब किस कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। देखिए, ये क्या है हमारा? प्रकाशिक केंद्र O, ठीक है। ये क्या है हमारा? प्रथम फोकस F1। ये क्या है हमारा? द्वितीय फोकस F2। अब एक चीज हमने आपको बताया था, एक नया नाम, जिसका नाम था प्रकाशिक केंद्र के बाद ये एक गोले का पार्ट है, बताया था, और ये भी एक गोले का ही पार्ट है। ये दो गोलों के पार्ट से मिलकर बनता है, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब देखिए, ये हमारा यहां पर 2F1 होगा। अब अभी बताएंगे 2F1 क्यों होगा, 2F1 क्यों होगा, और उसके बाद यहां पर होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। देखिए 2F1 क्यों होगा? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है F, स्मॉल f, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी कहलाएगी 2F। अब देखिए सिमिलर, आप थोड़ा थोड़ा उसमें पहुंचिए अपने दर्पण वाले चैप्टर पे। तो दर्पण वाले में हमने क्या बताया था आपको कि वस्तु को, ये जो 2F है, ये क्या है? हमारा प्रकाशिक केंद्र है। क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। किस लेंस के लिए? इधर वाले के लिए, ठीक है। इधर वाले के लिए ये प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है। अब ये अनंत है,
यहाँ पर कोई वस्तु रखी जाएगी अनंत पर। पहले कहाँ वस्तु रखी जाएगी? अनंत पर हम वस्तु को रख के देखेंगे। फिर वस्तु को अनंत और 2f1 के बीच में रख के देखेंगे। अनंत और 2f1 के बीच में रख के देखेंगे। उसके बाद इसे 2f1 पे रख के देखेंगे। उसके बाद इसे 2f1 और f1 के बीच में रख के देखेंगे। उसके बाद इसे f1 के बीच में रख के देखेंगे। उसके बाद इसे इन दोनों के यहाँ से यहाँ तक के बीच में रख के देखेंगे। तो कितनी स्थितियाँ हो गई हमारी? 1 2 3 4 5 6। 6 प्रकार से हम अलग अलग तरफ अलग अलग स्थान पर वस्तुओं को रखेंगे और उसके प्रतिबिंब के बारे में हम चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा नंबर होगा जब वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर होगी, ये 3 टाइप हैं। ये 3 किरण आरेखों के द्वारा आपकी स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा स्पष्ट से। जब मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है। जब प्रथम फोकस से होकर गुजरती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जब वो मध्य बिंदु से होकर गुजरती है, बिल्कुल जो लेंस है उसके मध्य से होकर गुजरती है। तो ये 3 पॉइंट हैं। इनके आधार पर हम सभी प्रतिबिंबों का विस्तार से जानकारी लेंगे। ठीक है। तो जैसे ये हमारा है लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है। ये मुख्य अक्ष है। ठीक है। यहाँ पर है f1, यहाँ पर है 2f1, यहाँ पर है अनंत। बस तो हमारी अनंत है। यहाँ से f1 क्या है हमारा? प्रथम फोकस। और f2 प्रकाश से केंद्र। किसके लिए? इस वाले के लिए। तो एकदम मामूली सी बात है कि यह दूरी इसकी दुगनी होगी, क्योंकि आप वक्रता केंद्र में पढ़ के आए हैं। पिछला वाला आप हमने कहा सिमिलर लेते जाइए। वक्रता केंद्र में जो दूरी थी उसे हमने बोला था f = r/2। वक्रता केंद्र से दूरी कितनी थी? r थी। वक्रता दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी कितनी थी? r थी। और वो कितने के बराबर थी? 2f के, यानी उसके फोकस की दूरी के दुगने के बराबर थी। ठीक है। तो सेम वही कंडीशन है यहाँ पर। ये इस वाले गोले के लिए ये क्या है? वक्रता केंद्र है, इसका मध्य बिंदु है इस वाले गोले के लिए। ठीक है। एक इधर होगा f2 और ये इधर 2f2 सॉरी। ठीक है। अब जब वस्तु अनंत पर होगी, यहां अनंत है, जब वस्तु अनंत पर होगी उसके लिए इन्हीं तीनों के माध्यम से हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। अब देखिए, जब वस्तु अनंत पर होगी तो हम पहला जो प्रकाश किरण खींचेंगे वो हमारा खींचेंगे सेकंड पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सेकंड पॉइंट। जब कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर गुजरती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी यहां से ली हमने। अब दूसरा लेंगे हम ये वाला थर्ड पॉइंट। हम दूसरा लेंगे थर्ड पॉइंट, क्योंकि हम आपको दर्पण वाले में बता चुके हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। 2 प्रकाश किरणों के अध्यारोपण पर ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा कौन सा लेंगे? यहां से बीच में से निकलेगी। जब बीच से गुजरेगी तो ये खींचिए आप लोग। ये गुजरी, ये ऐसी। ठीक है। तो यहां पर हुआ हमारा अध्यारोपण। अब हम मुख्य अक्ष से एक लंब डालेंगे।
F2 हम यहाँ मान ले रहे और हमारा 2F2 थोड़ा आगे होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा जब वस्तु अनंत पर होगी तब हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो द्वितीय फोकस पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा। और जैसे वस्तु है हमारी ए बी, ठीक है, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए बी, ए डैश बी डैश बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा, स्थिति पहले यहाँ पे लिख देते हैं, कहाँ पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर, द्वितीय फोकस पर, ठीक है। और कहाँ बनेगा, मतलब कैसा बनेगा, उल्टा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, जो वस्तु होगी उसकी लंबाई से छोटा बनेगा, ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। पहला, जब वस्तु अनंत पर होती है तो हमें 2 प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है, और मैं आप लोगों को 3 प्रकाश किरण मैं बता चुका हूं कि प्रकाश किरण 3 प्रकार से प्रतिबिंब बना सकती है, कोई भी प्रकाश किरण, 1 2 3। जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी का पहले यूज किया, इस मुख्य के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और दूसरा था हमारा तीसरा नंबर वाला किया, दूसरी बार में हमने तीसरे नंबर वाला किया, क्या कि मध्य बिंदु से होकर, लेंस के मध्य बिंदु से होकर, ये ओ है हमारा, जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है, यही तो था, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ये बिना विचलन के सीधी निकल गई है। और यहाँ पे अध्यारोपण कहाँ पे हुआ है, F2 पर, और यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बना है, ठीक है, द्वितीय फोकस पर। अब इससे आगे अगले टॉपिक पर, अब कहाँ रखेंगे वस्तु को, 2F2 पर, कहाँ पर रखेंगे, 2F2 पर। चलिए वस्तु को रखते हैं 2F2 पर, ये हम हटा देते हैं प्रकाश किरणों को, इनकी बस आपको ये याद रखना है कि वस्तु कहाँ पर रखी हो तो कौन कौन सी किरणों के नियम का प्रयोग करना होगा। 3 नियम हैं, 3 नियमों में देखना है, ठीक है। जब वस्तु कहाँ पर रखी होगी, अनंत पे रख चुकी। अब जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में स्थित हो, 2F1 के मध्य में स्थित हो, ठीक है, जब यहां पर स्थित हो, ये अब कहां बनेगी वस्तु, ये, ठीक है। वस्तु का नाम है ए और बी। अब देखिए अब वस्तु कहां पर बनेगी, तो इसके लिए हमें पहली वाली किरण आरेख का उपयोग करना है। पहली वाली किरण आरेख क्या थी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से होकर गुजरती है, यही थी। और दूसरी क्या थी, दूसरी थी, और दोबारा में जो हम करेंगे वो तीसरे नंबर वाली करेंगे। दोबारा में जिसका हम यूज करेंगे वो किसका करेंगे, तीसरे नंबर वाली का करेंगे, ठीक है। जब किसी वस्तु के से प्रकाश की किरण लेंस के मध्य बिंदु से होकर जाती है, ये थोड़ा तिरछा बन रहा है, जब लेंस से मध्य बिंदु के होकर जाती है तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है। ये था हमारा अगला नियम। तो यहाँ पर देखिए 2 किरणों का अध्यारोपण कहाँ हुआ, यहाँ पर। ये 2F2 थोड़ा आगे है और आगे यहाँ कर लेते हैं 2F2, ठीक है। 2 किरणों का अध्यारोपण कहाँ पे हुआ, यहाँ पर। तो ये बनेगा हमारा प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष से एक लंब डाला ऐसा, ठीक है। वस्तु ए डैश और बी डैश, ठीक है, ए डैश और बी डैश, ये प्रतिबिंब बनेगा हमारा। अब देखिए प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, क्या आपकी बार द्वितीय फोकस पर बन रहा है, जी नहीं, आपकी बार द्वितीय फोकस पर बिल्कुल नहीं बन रहा है। जब वस्तु द्वितीय फोकस पर कब बना था, जब वस्तु अनंत पर थी। अब वस्तु है अनंतता और 2F1 के मध्य में, तो 2F1 और अनंत के बीच में जब वस्तु है तो प्रतिबिंब
कहाँ पे बनेगा, लेंस की दूसरी ओर बना है, कहाँ पे बना है, F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच में बना है, ठीक है। और वस्तु कैसा बना है, उल्टा बना है, कैसा बना है, उल्टा बना है, और वास्तविक बना है, ठीक है। और वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक। और कहाँ पे बना है, ये बना है द्वितीय फोकस, या द्वितीय फोकस ना लिख के आप ये लिखिए F2 वर्स 2F2 के मध्य में, के मध्य में, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब स्थिति के लिए तीसरा हमारा क्या होगा, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, 2F1 पर, 2F1 पर स्थित हो। देखिए 2F1 पर जब वस्तु स्थित होगी, हम इसे 2F1 पर करते हैं, इधर का हटाया, इधर का हटाया, ये हटाया, ठीक है, या पूरा ही हटा देंगे। तो जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, तो ये हमारा लेंस है, उत्तल लेंस, मुख्य अक्ष, ये हमारा 2F1, ये अनंत, ये F1, ये F2, और इधर 2F2, इधर अनंत, ठीक है। अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, 2F1 पर। तो जब वस्तु 2F1 पर स्थित होगी, तो उसमें भी हर एक में हमें इतना याद रखना है कि इन्हीं तीनों किरण आरेखों के द्वारा, इन्हीं तीनों किरण आरेखों के सहयोग से हमें वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, पहली वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से होकर गुजरती है। इधर प्रथम फोकस था यहाँ पर, ठीक है, मानिए यहाँ पे। दूसरा हम क्या करेंगे, तीसरा वाला प्रॉपर्टी यूज, कौन सी, तीसरी वाली, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से गुजरती है और वह प्रकाश किरण लेंस के मध्य से होकर गुजरती है, तो वह बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है, सीधे निकल जाती है, ठीक है। तो ये कहां पे बनेगा, यहां देखिए, इसको 2F1 को ऊपर लिखेंगे, ये एक लंब डालेंगे मुख्य अक्ष से, ये बनेगा, ठीक है। तो ये कहां है, जैसे वस्तु का नाम है A और B, तो ये प्रतिबिंब भी बनेगा, उल्टा बनेगा, A एंड B, A डैश B डैश, और यहां पे हमारा 2F2, यानी कि जब हम वस्तु को 2F1 पर द्वितीय, अगर हम कहें तो कहते नहीं है कि बता रहे हैं हम आप लोग, प्रकाशिक केंद्र है ये, इसके लिए, इस वाले गोले के लिए प्रकाशिक केंद्र के मध्य में रखें वस्तु, तो इस वाले गोले के प्रकाशिक केंद्र पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ पे स्थिति कैसी होगी, स्थिति होगी 2F2 पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है, प्राप्त होगा। अब देखिए कैसा प्राप्त होगा, उल्टा प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा, उल्टा। और अब की बार जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो वस्तु से छोटा नहीं होगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर के आकार का प्राप्त होगा, ठीक है, वस्तु के बराबर, ठीक है, प्रतिबिंब ऐसा प्राप्त होगा, और हमारा वास्तविक होगा, ठीक है, कैसा होगा, वास्तविक होगा। देखिए आप लोग एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, हम अपनी वस्तु को इधर से इधर खिसकाते हुए चल रहे हैं, और हमारा प्रतिबिंब इधर से
इधर खिसकता हुआ जाता है। देखिए आप दोबारा देखिए, अनंत में थे, जब हम अनंत में थे तो हमारा F2 पे बना था। जब हम अनंत और 2F1 के बीच में आए तो F2 और 2F2 के बीच में बना। जब हम 2F1 पे आए तो ये 2F2 पे चला गया। अब इधर आएंगे तो हमारी इमेज कीजिए, जब इधर आएंगे तो हो सकता है इधर ही जाए, अभी हमने बताया नहीं है, और जब इधर आएंगे तो हो सकता है इधर जाए, इधर आएंगे तो इधर जाए। ठीक है, आपका अनुमान सही है या नहीं, अब उस पर देखते हैं। तो जब वस्तु, अब अगला चलते हैं, अब अगला कहाँ पे आएगा, जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच में स्थित हो। ठीक है, तो 2F1 और F1 के बीच में स्थित करेंगे वस्तु को, 2F1 और F1 के बीच में ये हमारी वस्तु है, ये स्थित हो गई, ये ऐसे वस्तु का नाम दे दे A और B। तो जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य स्थित है, जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य स्थित है, तब हम प्रतिबिंब बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किरण आरेखों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया था उसका सहायता लेनी पड़ेगी उसकी। तो लीजिए, तो उसके लिए कोई ज़्यादा खास नहीं, जो अभी लेते आए वही लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, पहली प्रॉपर्टी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, और दूसरा क्या था, प्रकाश केंद्र वाला, लेंस के मध्यबिंदु O, जब कोई प्रकाश की किरण लेंस के मध्यबिंदु O से गुजरती है तो बिना विचलित हुए वह सीधी निकल जाती है। ठीक है, सीधी निकल जाती है, ये निकलेगी यहाँ पे, ये यहाँ। कहाँ पर अध्यारोपण हुआ प्रकाश की किरणों का, ये 2F2, जरा इधर कर ले, ये आपको याद हो जाएंगी तो आप खुद ही इधर उधर करना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं ये कोई प्रकार या पैमाने से नहीं कर रहा हूँ। आप वास्तविकता जब होगी यहाँ पर, जब परीक्षण होगा आपका, यानी कि प्रयोग होगा, तो ये वहीं पे मिलती है। यहाँ पे तो हम बोर्ड पे समझा रहे हैं, इसलिए हम F2 को थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन जब आप लैब में जाएंगे और बाकायदा इसको करेंगे, या जिन लोगों ने इसे किया है उन्हें पता होगा। ठीक है, उनके लिए बार बार F2 F1 इधर उधर खिसकाने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पे जो हो गया वो हो गया, वो वहीं पे प्रतिबिंब आता है। ठीक है, तो यह प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बनेगा, कहाँ बनना है, यहाँ पे बनना है। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनना है, यहाँ पे अनंत है हमारा, अनंत, और ये हमारा 2F2। देखिए हमारा अनुमान बिल्कुल सही निकला, हमारा अनुमान बिल्कुल सही निकला कि जब हम वस्तु को इधर थोड़ा सा और ले, वो प्रतिबिंब थोड़ा सा और उधर खिसक देगा। तो यानी कि हम बता सकते हैं या हम बोल सकते हैं, सही नंबर कौन सा होगा हमारा, जब यहाँ थी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर होगा ये हमारा। ठीक है, इससे पहले भी आप नंबर बदल लीजिए। तो जब F1 और 2F1 के बीच में वस्तु रखी है, कोई भी वस्तु रखी है, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस की दूसरी ओर बनेगा। वो कहाँ पे बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। कहाँ पे बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, और वास्तविक बनेगा हमारा। लेकिन अब की बार लेंस का जो आकार, सॉरी वस्तु, मतलब प्रतिबिंब का जो आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक तो होगा। और कहाँ पे बनेगा ये, 2F2 व अनंत के मध्य में। ठीक है, उल्टा बनेगा हमारा, वास्तविक बनेगा हमारा, वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि वास्तविक और बनेगा। कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति वास्तविक, सॉरी वास्तविक तो होगी, उल्टा होगा और वास्तविक।
यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जब यहाँ पर वस्तु थी अनंत पर तब प्रतिबिंब छोटा बना था, जब 2f अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु आई तब भी प्रतिबिंब छोटा ही बना था। लेकिन एक अनुमान लगाने लायक है, मुझे भी इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, मैं भी अनुमान लगा रहा हूँ कि शायद है जब अनंत पे थी उसकी तुलना में, जब अनंत पे थी तब जो वस्तु का प्रतिबिंब बना था उसकी तुलना में जब 2f1 और अनंत के बीच में आई उसके जब प्रतिबिंब 2f1 और 2f1 के बीच में बना तो हल्का सा बड़ा होगा शायद। मुझे ये ऐसा ना तो मैंने किताब में पढ़ा है और ना कुछ, फिर भी मैं बता रहा हूँ शायद करके, आप लोग इस बात पे इतना हाईलाइट मत हो जाना या वो मत कर देना। तो बता रहा हूँ कि शायद यहाँ पर जब थी तो छोटा होगा, यहाँ पर जब वस्तु आई तो कुछ बड़ा होगा, लेकिन वस्तु से अभी भी छोटा होगा। 2f1 पर आई तो बराबर हो गया, ठीक है। अब 2f1 और f1 के बीच में आ गई, बड़ा हो गया। 2f1 और f1 के बीच में आ गई, बड़ा हो गया। अब चलते हैं हम f1 पर, ठीक है। f1 पर चलेंगे, चलिए f1 पर चलते हैं। तो जब हमारी वस्तु कौन सा नंबर होगा जी, 5वां, जब वस्तु f1 पर स्थित हो, पर स्थित है, ये है हमारी f1, वस्तु का नाम है A एंड B। अब जब वस्तु f1 पर स्थित हो तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए ये थोड़ा इंटरेस्ट है इसमें, थोड़ा बढ़िया लगेगा आपको। तो इसमें भी पहले पहला रूल और दोबारा दूसरी वाली प्रकाश किरण में तीसरा रूल अप्लाई करेंगे। जब वस्तु से निकलने वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, प्रथम फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरा था प्रकाशिक केंद्र यानी कि लेंस के मध्य से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये स्थिति बनेगी। अब इसे आगे चलाते चलिए, आगे चलाते चलिए। ये कहीं पर नहीं मिलेगा, और यहाँ पर कहीं पर ना हो तो मतलब साइंस में या मैथ में हम कह सकते हैं कि दो चीज़ें कुछ नहीं होती, मतलब कभी मानी नहीं जाती। जब चीज़ आ जाए कुछ नहीं मिलेगा तो उसे बोल देते हैं जीरो, जो परे चीज़ है। और जो हम कहते हैं कि सब कुछ इससे आगे कहीं पे, तो वो उसे बोलते हैं अनंत। इसके बारे में, इन दोनों के बारे में कोई गारंटी नहीं, जीरो और अनंत ये कहाँ है इसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन है हर जगह। शून्य हर जगह है। एक होल अपनी पूरी पृथ्वी में जितना भी कार्य है, दैनिक कार्य है अथवा भौतिक कार्य है, वो शून्य के ही छोर से बना है। मनुष्य का जीवन शून्य से स्टार्ट होता है, बच्चे से, और मृत्यु तक जाकर पुनः शून्य पे आता है, ठीक है। हर चीज तो बोलते हैं कभी खुशी कभी गम। आप अगर इतनी खुशी, इतना गम, फिर इतनी खुशी, फिर इतना गम, अथवा एक बार आपको खुशी मिल गई तो एक बार गम मिलना निश्चित है, यानी कि शून्य, सब कुछ शून्य है। शून्य की खोज किसने की थी? 1498 ईस्वी में जन्मे आर्यभट्ट ने। किसने की थी? आर्यभट्ट। इन्होंने पृथ्वी पर ही बैठे बैठे, जो आज आपने प्रकाश वर्ष की सहायता से पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर बताई है, वो इन्होंने नीचे मतलब पृथ्वी पर बैठे बैठे ही अनुमानित बताई थी, लगभग 15 लाख किलोमीटर। आप सोचिए ये व्यक्ति क्या होगा। इसे इंटेलिजेंट तो ना ही कहें तो ज़्यादा बढ़िया रहे, इससे कोई शब्दों से ना ढका जाए इस व्यक्ति को तो ज़्यादा ही बढ़िया रहे, क्योंकि शब्दों के पिरोएंगे जब इसे तो हर शब्द का एक विपरीतात्मक शब्द भी होता है। शब्द बनते ही इसलिए हैं कि विपरीत हो उनका, सुख दुख, छाया धूप, शब्द इसीलिए बनते हैं कि उसका यहाँ देखिए परावर्तन हो रहा है। तो ये कहाँ पे होगा? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर। और कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा हमारा? वस्तु से
बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्थिति इसकी अनंत पर प्रतिबिंब या अनंत पर, ठीक है। आकार वस्तु से बड़ा होगा, अब की बार उल्टा होगा और वास्तविक होगा, ठीक है। प्रकृति इसकी यही रहेगी, वस्तु से बड़ा होगा और उल्टा होगा, ठीक है, वास्तविक होगा। अब जब हम प्रथम फोकस और लेंस के बीच में, यानी कि यहां से इस वस्तु को इन दोनों के बीच में रखते हैं, यहां से और प्रकाशिक केंद्र के मध्य, ठीक है। तो ये प्रवेश कर देते हैं हम। ठीक है, जब हमारी वस्तु प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस की मध्य में स्थित होगी, यहाँ पर देखिए वस्तु यहाँ पर थी और धीरे धीरे प्रतिबिंब बनाते हम यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ पे जाए, ठीक है। अब जब वस्तु कहाँ पर हो, F1 व लेंस के मध्य, या प्रकाशिक केंद्र के मध्य में लेंस के मध्य से, यानी कि लेंस के मध्य से और यहाँ पर। अब वस्तु को कैसे बनेगा प्रतिबिंब, तो मैं इस चीज को थोड़ा सा अभी हटा देता हूँ, आप लोग इसका कल स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस चीज को हटा देता हूँ, आपको पता तो चली गया वस्तु कहाँ है, छठवां नंबर था ये। नहीं, वस्तु कहाँ बनेगी, यही दो प्रॉपर्टी यूज होंगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या था, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब इन प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाओ, हाँ बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा यहां पर जो मिल रहा है, देखिए कहां पे मिल रहा है, यहां पर। तो यहां पर डॉट कर डॉट करके पीछे बढ़ाया है, ठीक है। कहां पे बनाया, डॉट करके पीछे बढ़ाया है। तो यह प्रतिबिंब आभासी मिलेगा जब वस्तु F1 और शून्य के मध्य में रखी हो। ये सब सिमिलर है, आप देखिए अगर, तो ये सब दर्पण में भी ऐसा कुछ हुआ था। आप पिछली वीडियो पहले देखिए, आप उसमें देखेंगे दर्पण में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। वस्तु को मतलब प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाया। अब ये वस्तु कहाँ पर स्थित है, पहले तो ये स्थिति इसकी कहाँ पर है, F1 व 2F1 के मध्य। और 2F1 को भी प्रकाशिक केंद्र बोल सकते हैं, प्रकाशिक केंद्र, इसके लिए प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, इसके लिए इंद्र के मध्य, ठीक है। और वस्तु का वो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा ही होगा, वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है। अब उल्टी होगी इसकी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। तो उल्टा बनना है, जैसे यहाँ पे ये A है, B है, तो अब की बार उल्टा बनेगा क्या, A' B' नहीं। अब की बार प्रतिबिंब सीधा बनेगा और वास्तविक बनेगा, है वास्तविक नहीं बनेगा, क्या बनेगा, आभासी बनेगा। ये पहला ऐसा स्थिति है, ऐसी स्थिति जहां पर हमारा प्रतिबिंब आभासी बन गया। तो इसे आप केयरफुली प्लीज आप इसको देखिए कि हमारा प्रतिबिंब आभासी कब बनता है, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र यानी कि लेंस के मध्य से बीच में स्थित हो, तभी हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और अब की बार एक और इंटरेस्टिंग चीज, मतलब वस्तु से लेंस की दूसरी तरफ नहीं बना, बल्कि लेंस की ही ओर बना है। अब की बार लेंस की
और बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के ये 6 स्थितियां आप लोगों की थी जो कि आज हमने बताई, और आप लोगों ने बाकायदा इसे समझा होगा। आशा करते हैं आप लोगों ने इसे जितना मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब अगले टर्म पर हम अवतल लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके द्वारा वस्तु अलग अलग स्थितियों पर रखेंगे और प्रतिबिंब की जांच करेंगे। और देखिए, अवतल लेंस में जो होगा वस्तु कुछ जगह पर ही रख के देखेंगे। जैसे अब देखिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को, हमें दर्पण और लेंस को बहुत कम ही अलग मानना है। लेंस और दर्पण में सिमिलर चीज़ देखनी क्या है, उसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिलेंगी आपको। अब उत्तल दर्पण में देखिए तो हमने केवल 3 जगह वस्तु रखी थी, अब वही देखेंगे उत्तल लेंस में, सॉरी अवतल लेंस में। अभी अवतल लेंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वस्तु को इतनी जगह नहीं रखेंगे जितना कि उत्तल लेंस में रखा गया है। कारण भी बताएंगे कि क्यों नहीं रखेंगे। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले टर्म पर। तब तक के लिए नमस्कार।